दोस्तों, हमारी धरती अपने अक्ष पर 0.5 किलोमीटर की स्पीड से घूम रही है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमारी पृथ्वी घूमना बंद कर दे? हमारी धरती पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या हम उस समय तक जिंदा रह पाएंगे? आइए जानते हैं हम आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको भी पता है कि जब से हमारी पृथ्वी एग्जिस्टेंस में आई है तब से ये लगातार घूम ही रही है, और जब से हम एग्जिस्टेंस में आए हैं तब से हम भी इस पृथ्वी नामक गाड़ी में घूम ही रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए कि क्या हो अगर ये पृथ्वी घूमना बंद कर दे। तो इस स्थिति में हम लगभग 500 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ फेंका जाएंगे। यहाँ मेरी बातों पर गौर कीजिएगा। यहाँ मैंने 500 मीटर प्रति सेकंड बोला है, न कि 500 मीटर प्रति आवर। मतलब आप 1 सेकंड में आधा किलोमीटर दूर फेंका जाओगे। और ऐसा नहीं है कि आधा किलोमीटर दूर फेंकाने के बाद आप रुक जाओगे, आप आगे बढ़ते ही जाओगे और आप कुछ ही देर में धरती के एक छोर से धरती के दूसरे छोर तक पहुंच जाओगे। लेकिन अब एक सवाल आता है कि जब धरती घूमना बंद कर देगी और अगर हम उस समय प्लेन में रहेंगे तो क्या हम बच सकते हैं? बच सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि थोड़ी ही देर में इतनी तेज आंधी आएगी कि वो प्लेन को भी अपने लपेटे में ले लेगी। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये आज तक का सबसे बड़ा तूफान होगा। लेकिन ये होगा क्यों? तो आप जरा सोचिए कि आप एक गाड़ी में बैठे हो जो कि आधे किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ चल रही है, और अचानक आप फुल ब्रेक मारते हो, तो आप उस समय इतनी स्पीड से आगे की तरफ गिरोगे कि आपके बचने के चांसेस भी कम होंगे। चाहे आपने सीट बेल्ट लगाया हो या फिर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान न करे कभी आपके साथ ऐसा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम इस धरती नामक गाड़ी पे इतनी स्पीड से सफर कर रहे हैं तो हमें ये महसूस क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अगर हम किसी भी गाड़ी से सफर करते हैं और उसकी स्पीड कितनी भी स्लो हो, वो हमें महसूस जरूर होती है। तो ये तो फिर भी उससे लाखों गुना ज्यादा स्पीड से घूम रही है, तो ये हमें क्यों नहीं महसूस होती? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप किसी गाड़ी से सफर करते हो तो वो इतना स्मूथ नहीं होता, और हमें कई बार ब्रेक्स लेने पड़ते हैं, तो कई बार झटके लगते हैं, या और भी कई चीजों का सामना करना पड़ता है। हमारी धरती की ड्राइव इतनी स्मूथ है कि ये हमें जरा सा भी महसूस नहीं होता। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के रुकने से हमें इतनी ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कई शहर तबाह हो जाएंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स उखड़ जाएंगे, और अगर हम इन सभी चीजों से भी बच गए तो हम सुनामी से कब तक बचेंगे? पृथ्वी के रुकते ही सुनामी इतनी जोर से आएगी, पूरा शहर तबाह हो जाएगा और पानी के अंदर समा जाएगा। इसका असर पृथ्वी के इक्वेटर के अगल बगल वाले जगहों पे ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि ये हिस्सा सबसे ज्यादा स्पीड से घूमता है। तो जो भी शहर यहाँ मौजूद है वो पल भर में तबाह हो जाएंगे। इस स्थिति में 3 ही जगह ऐसे हैं जहाँ आप सेफ रह सकते हैं: नॉर्थ पोल, साउथ पोल और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जहाँ तक बात करें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, तो वहाँ तो आप जब तक रहोगे तब तक आप बचे रहोगे। लेकिन वही नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करें तो आप वहाँ सुरक्षित तो रहोगे, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि पृथ्वी के घूमने का सबसे ज्यादा असर पृथ्वी के इक्वेटर में पड़ता है, तो ऊपर और नीचे वाले हिस्से पर इसका प्रभाव बहुत कम पड़ेगा। इसीलिए वहाँ कुछ देर तक हम इस सबसे बच सकते हैं। लेकिन कुछ देर बाद आसमान पूरा डस्ट से भर जाएगा और वहाँ इतनी जोर से आंधी आएगी कि वहाँ भी तहलका मच जाएगा, और कुछ ही देर में दुनिया की आधी आबादी मिट जाएगी। और अगर आधी आबादी बच भी जाती है तो वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अब पृथ्वी घूमना बंद कर चुकी है, जिसकी वजह से वहाँ दिन और रात मिला के 24 घंटे के होते थे पहले। वहीं अब ये 365 दिनों का होगा, मतलब 6 महीने का दिन होगा तो 6 महीने का रात। ऐसी स्थिति में लोग वहाँ अनाज नहीं उगा पाएंगे, क्योंकि कोई भी फसल उगाने के लिए एक समान दिन और रात होना चाहिए, एक समान मौसम होना चाहिए। लेकिन यहाँ दिन है तो 6 महीने दिन ही है, रात है तो 6 महीने रात ही है, और कुछ सालों में ही पृथ्वी लाइफलेस हो जाएगी। ये बातें तो हमने अपने दिमाग में सोची थी, लेकिन क्या ये कभी होगा? तो जहाँ तक पृथ्वी के रुकने की बात करें तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि पृथ्वी घूमना बंद कर दे। स्पेस में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि पृथ्वी के रोटेशन पे इफेक्ट डाले। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि पृथ्वी की रोटेशन धीरे धीरे स्लो होती जा रही है। उन्होंने अंदाजा लगाया है कि आने वाले अरबों सालों बाद पृथ्वी की रोटेशन अपने आप रुक जाएगी। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उस समय तक हमारी हजारों पीढ़ियां धरती पर से जा चुकी होंगी, और उससे पहले हमारा सूरज एक रेड जायंट स्टार बन जाएगा और सभी ग्रहों को निगल जाएगा। तो इस सब की टेंशन आप मत लीजिए और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।